ले मेरे मना। हस्ती दंत बीनू पंछी पंख बीनू। हस्ती दंत बीनू पंछी पंख बीनू। नारी पुरुष बिना वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना। वेश्या पुत्र पिता बिनु हीना। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। बीती उमर गुरु बीती उमर गुरु ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु। देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु। मंदिर दीप बिना देह नैन बिनु रैन चंद्र बिनु। मंदिर दीप बिना जैसे तरुवर फल बिनु हीना। जैसे तरुवर फल बिनु हीना। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। बीती उमर गुरु बीती उमर गुरु ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु। कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु। धरती मेघ बिना कूप नीर बिनु धेनु क्षीर बिनु। धरती मेघ बिना जैसे पंडित ज्ञान बिनु हीना। जैसे पंडित वेद बिनु हीना। वैसे प्राणी ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। सुमिरन कर ले मेरे मना। बीती उमर गुरु बीती उमर गुरु ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना। काम क्रोध अरो लोभ मोह सबे। काम क्रोध अरो लोभ मोह सब। तृष्णा त्यागे संत जना। काम क्रोध अरो लोभ मोह सब। तृष्णा त्यागे संत जना। काई कबीर के गुरु के शरण बिना। काई कबीर के गुरु के शरण बिना कोई नहीं
जगे में अपना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र गुरु बीती उम्र गुरु ज्ञान बिना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र गुरु ज्ञान बिना हरि ज्ञान बिना। सद्गुरु कबीर कहते हैं सुमिरन करिए। सद्गुरु ने कहा है सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल। एक सुमिरन होता है बाहरी रूप से लोग कंठी माला लेकर के दानों दानों पर राम राम श्री कृष्ण कृष्ण राधा राधा जो भी उसकी परंपरा है परिपाटी है उसका सुमिरन करते रहते हैं। और उसका मुख्य ध्येय क्या है? मन की एकाग्रता बढ़े। मन जो है बाहरी विषयों में प्रपंचों में भागता है दौड़ता है वह अंतर्मुख हो। सद्गुरु कबीर साहब सुमिरन करने की बात कहते हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना। किसकी सुमिरन करने की? सद्गुरु कबीर साहब का हम सिद्धांत हम जानेंगे तो बाहरी रूप से जो पूजा अर्चना पाठ जो करते हैं वो उसको नहीं कहते हैं। अंतर की जो सुमरनी है मन की जो सुमरनी है मन में जो विचार चलते रहते हैं मन में जो बहुत सी बातें चलती रहती है उस पर रोक लगाना। बहुत से ऐसे विचार होते हैं जो हमारे उपयोगी नहीं होते हैं और मन को अगर सही दिशा नहीं मिला तो उसी में बहता चला जाता है। जब हम ध्यान की मुद्रा में जाते हैं ध्यान अभ्यास करते हैं तो मन में इतनी बातें भरी रहती है वह ध्यान में बैठने देता ही नहीं है। बहुत से ऐसे विचार आते हैं और साधक उसी में बहता रहता है। जब तक इस विचार को हम रोकेंगे नहीं चाहे वह सही विचार हो चाहे गलत विचार हो। ध्यान आखिर क्या है? कुछ न सोचना कुछ न विचार करना ये ध्यान है। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है और वैराग की जरूरत होती है। ध्यान अभ्यास करने पर उसमें मन की एकाग्रता बढ़ती है। सद्गुरु सुमिरन करने के बात कह रहे हैं। सुमिरन कर ले मेरे मना बीती उम्र हरि नाम बिना गुरु ज्ञान बिना। गुरु के ज्ञान के बिना गुरु के उपदेश के बिना जीवन बीतता चला जा रहा है। आज कितने लोग हैं गुरु ज्ञान को उसको मिला नहीं है तो उसके पास भौतिक संपदा तो बहुत से है लेकिन उसमें उसकी वैचारिक जो क्षमता है गुरु ज्ञान का अभाव है उसमें। इस कारण से जिसमें उसको प्रसन्न रहना चाहिए प्रसन्न नहीं रहते हैं दुखी बने रहते हैं। चाहे भौतिक क्षेत्र में हो चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में भी अगर उसको सही ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक शरण में आने के बाद भी मन चंचल बना रहता है तो सही विवेक अगर जीवन में पाना है तो गुरु ज्ञान को ग्रहण करना पड़ेगा। यही
सुमिरन करना है, अपने आप को बाहरी घुड़दौड़ से लौटाना, अपने आप में स्थित होना, यही सुमिरन करने का तात्पर्य है। तो सद्गुरु कहते हैं कि सुमिरन कर ले मेरे मना, बीती उम्र हरि ज्ञान बिना, हरि नाम बिना। वही है जो बाहरी चंचलता को हम जब तक त्यागेंगे नहीं, तब तक आत्म स्थिति अपने आप हम की ओर लौट नहीं सकते। साहेब अनेक उदाहरण दिए हैं। जैसे हाथी है, हाथी की विशेषता क्या है? उसकी दांत है। और पंछी, जो पक्षी है, उसका मुख्य आधार क्या है? पंख है। पंख ना हो तो वह उड़ नहीं सकती है। और जैसे सांसारिक जीवन में नारी है, वह अपने परिवार पुरुष के बिना अधूरा रहता है, पुरुष नारी के बिना अधूरा होता है। ऐसे ही आदमी ज्ञान के बिना, अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो केवल हम मनुष्य का चोला तो बनाए हुए हैं, लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा है, 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल होत सब ठाव। एक कला के बिछड़े, एक सद्बुद्धि के अभाव में आज हर आदमी दुखी बना हुआ है, पीड़ित है। और जिसमें सद्बुद्धि आ गई वह थोड़े में ही निर्वाह कर लेता है, उसी में संतोष रहता है, उसी में प्रसन्न रहता है। और जिसमें सद्बुद्धि नहीं है, दुर्बुद्धि है जिसके जीवन में, तो पूरे ऐसो आराम के उसके साधन उसमें होने के बावजूद भी, भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह दुखी बना रहता है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि सुमिरन करिए, अपने आप को सुख और शांति को अगर ले जाना है तो मन के गलत विचारों को थामिए, रोकिए और सही विचार करिए। करहु विचार तो सब दुख जाए। सद्गुरु ने हम सबको एक सूत्र दिए कि विचार करो और तो सब दुख समाप्त हो जाते हैं। विचार हम करते नहीं हैं, इस कारण से दुखी बने रहते हैं। सुख और दुख का जो मुख्य आधार है हमारा मन है। मन से ही हम दुखी होते हैं, मन से ही हम सुखी होते हैं। मन हमारा ठीक हो जाए, मन में अगर सही भाव आ जाए, सही विचार आ जाए, तो आदमी सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। आइए और हम साहब लोगों से सुनते हैं।